नेक्स्ट आपके पास है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये साथ साथ में इसके डायग्राम भी है, आप देखते जाइए, ठीक है। अच्छा जी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है? कैन कैरी 50 to 100 KB फॉरेन डीएनए, 50 से 100 KB डीएनए ये कैरी करता है। यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ जीनोम, जीनोम की एनालिसिस, यानी एनालिसिस का मतलब ये कि जीनोम को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये आपके पास बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इसके कुछ एग्जांपल जिसको हम कहते हैं PBACE 3.6, PBAC11। फिर आपके पास है अब इसके कुछ फ़ायदे और नुकसानात के बारे में पढ़ते हैं। पहला फ़ायदा इसका है कि ये आसानी से क्या आप इसकी में चेंजेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं आसानी से। दूसरी बात, कैन डायग्नोस जेनेटिक डिजीज़, इस वेक्टर को हम जेनेटिक डिजीज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू ट्रांसजेनिक माइस एक्सपेरिमेंट। माइस में हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेक्टर ये जो बैक होते हैं उसको हम इंसर्ट करते हैं माइस में, और उसमें कोई ख़ास किस्म का, उस वेक्टर में हम कोई ख़ास किस्म का लार्ज डीएनए डाल देते हैं। उस डीएनए में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब उसको हम एक माइस में पुट कर लेते हैं तो माइस क्या हो जाते हैं, कभी कभार उस माइस में मिसाल के तौर पर कुछ खास किस्म के डिजीजेस होते हैं। अगर उस माइस में हमने उस वेक्टर को पुट कर दिया, ये बैक्टीरियोफेज, तो उससे हमें पता चलता है कि यार इस माइस में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। मतलब इसको हम डिजीज़ के तौर पर, अब ये अपने लिए एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो बस इसको जाने दो। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि इसको हम एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आल्सो डायग्नोज न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जैसे कि आपके पास अल्जीमर हो गए, इसलिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसके नुकसानात, कैन कैरी ओनली 50 to 100 KB फॉरेन डीएनए, 50 से 100 KB डीएनए ये सिर्फ कैरी करता है, एक नुकसान। दूसरी बात, म्यूटेशन इसमें हो सकता है। अगर म्यूटेशन हो गया तो ये बैक्टीरिया जो कि आपने इस्तेमाल किया है, ये म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाएगा, यही बैक्टीरिया आपके पास नुकसानदेह फिर हो जाएगा। ऐसे म्यूटेशन खास करके कि जो आपके पास फॉरेन डीएनए है उसमें ऐसे न्यूक्लियोटाइड के एडिशन या रिप्लेसमेंट या फ्रेमशिफ्ट, मुख्तलिफ किस्म के म्यूटेशन टाइप्स हो गई, तो जो प्रोडक्ट आप मतलब इससे तवक्को करते कि प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, लेकिन दरकीकत में वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपके पास कुछ और प्रोटीन्स बन जाएंगे जो कि नुकसानदेह होगा, ठीक है। पहली बात।